गंगा माई की बेटियां के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प और भावुक मोड़ लेने वाली है। अब तक घर में सिर्फ तनाव, झगड़े और रिश्तों की उलझन दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार कहानी में प्यार की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सिद्धू, जो हमेशा अपने दिल की बात छुपाकर रखता था, आखिरकार स्नेहा के सामने अपने जज्बात जाहिर करने वाला है। लेकिन उसकी इस छोटी सी कोशिश से पूरे घर में बड़ा तूफान आ जाएगा, क्योंकि यह सब देखकर दुर्गावती पूरी तरह हैरान रह जाएगी। एपिसोड की शुरुआत सुबह के समय होती है। घर में सभी लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं। गंगा माई मंदिर में पूजा कर रही होती हैं, जबकि दुर्गावती हमेशा की तरह घर के सभी लोगों पर नजर रख रही होती है। स्नेहा किचन में काम कर रही होती है। वह बाहर से भले ही शांत दिखाई दे, लेकिन उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है। पिछले कुछ दिनों में सिद्धू ने कई बार उसकी मदद की थी, उसका साथ दिया था और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा था। इसी वजह से स्नेहा के दिल में भी उसके लिए एक अलग एहसास पैदा होने लगा था, लेकिन वह इस बात को खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ सिद्धू भी पूरी रात सो नहीं पाया था। वह बार बार सोच रहा होता है कि क्या उसे स्नेहा से अपने दिल की बात कहनी चाहिए या नहीं। उसे डर लगता है कि अगर स्नेहा ने मना कर दिया तो शायद वह उसे हमेशा के लिए खो देगा, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर उसने आज भी चुप्पी रखी तो शायद कभी कुछ नहीं बदल पाएगा। सिद्धू अपने दोस्त से सलाह लेता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर प्यार सच्चा हो तो उसे कहने में डरना नहीं चाहिए। वह सिद्धू को एक लाल गुलाब देता है और कहता है कि यही सही मौका है। पूरा दिन सिद्धू उस गुलाब को अपने पास छुपाकर रखता है। कई बार वह स्नेहा के पास जाता है, लेकिन हर बार कुछ कहने से पहले रुक जाता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वह खुद को संभाल नहीं पाता। शाम को घर में एक छोटी सी पूजा रखी जाती है। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। पूजा खत्म होने के बाद गंगा माई सभी को प्रसाद देती हैं। तभी अचानक बिजली चली जाती है। पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। इसी अंधेरे में सिद्धू हिम्मत करके स्नेहा के पास जाता है। जैसे ही मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, सबकी नजर अचानक सिद्धू और स्नेहा पर पड़ती है। सिद्धू के हाथ में लाल गुलाब होता है और वह सीधे स्नेहा की तरफ बढ़ा रहा होता है। पूरा घर एक पल के लिए शांत हो जाता है। स्नेहा हैरान होकर सिद्धू को देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि सिद्धू सबके सामने ऐसा करेगा। सिद्धू कांपती हुई आवाज में कहता है कि उसने बहुत कोशिश की कि वह अपने दिल की बात छुपा ले, लेकिन अब वह और नहीं छुपा सकता। वह कहता है कि स्नेहा उसके लिए सिर्फ इस घर की एक लड़की नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे खास इंसान बन चुकी है। यह सुनते ही स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ नहीं बोल पाती। उसके हाथ कांपने लगते हैं। पूरे घर के सामने वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दुर्गावती गुस्से में खड़ी हो जाती है। वह जोर से सिद्धू का नाम पुकारती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि सिद्धू ने सबके सामने ऐसा किया। दुर्गावती सिद्धू से कहती है कि उसने अपनी हद पार कर दी है। वह कहती है कि इस घर में रिश्ते बड़ों की मर्जी से तय होते हैं। इस तरह प्यार और गुलाब का नाटक नहीं चलता। सिद्धू डर जाता है, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटता। वह कहता है कि वह स्नेहा से सच्चा प्यार करता है और उसने कुछ गलत नहीं किया। दुर्गावती यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह स्नेहा से पूछती है कि क्या उसके दिल में भी सिद्धू के लिए कुछ है। स्नेहा घबरा जाती है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन दुर्गावती के डर से चुप हो जाती है। दुर्गावती उसकी चुप्पी को ही जवाब समझ लेती है। वह कहती है
कि अगर स्नेहा ने इस बारे में दोबारा सोचा भी तो वह उसे इस घर से निकाल देगी। यह सुनकर स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिद्धू को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह पहली बार दुर्गावती के सामने खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि किसी को भी स्नेहा को डराने का हक नहीं है। पूरा घर यह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि सिद्धू ने पहले कभी दुर्गावती के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। गंगा माई भी आगे आती हैं। वह दुर्गावती को शांत करने की कोशिश करती हैं। गंगा माई कहती हैं कि प्यार कोई गलती नहीं होता। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन दुर्गावती गंगा माई की बात भी नहीं मानती। वह गुस्से में कहती है कि इस घर में वही होगा जो वह चाहेगी। इतना कहकर दुर्गावती वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। स्नेहा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सिद्धू उसके पीछे जाता है। वह स्नेहा से कहता है कि अगर उसके दिल में उसके लिए जरा सा भी प्यार है तो वह किसी से डरे नहीं। स्नेहा रोते हुए कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन वह दुर्गावती के खिलाफ नहीं जा सकती। उसे डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो घर टूट जाएगा। सिद्धू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों न हो जाए, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। स्नेहा की आंखों में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन उसी समय कमरे के बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा होता है। एपिसोड के आखिर में दिखाया जाता है कि दुर्गावती दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और एक खतरनाक मुस्कान होती है। वह खुद से कहती है कि अगर सिद्धू और स्नेहा को अलग करने के लिए उसे कुछ भी करना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेगी। और इसी बड़े ट्विस्ट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, जहां दर्शकों के मन में सिर्फ एक सवाल रह जाता है।